ब्रोंस्टेड थ्योरी, उसी के साथ साथ लुईस थ्योरी, बरोबर है। अब ये है क्या प्लीज, ये जो अरेनियस है, अरेनियस थ्योरी, बरोबर है, ये अरेनियस नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। उन्होंने बताया था कि एसिड और बेस ये क्या होता है, ये अरेनियस ने बताया था। इन्होंने अपने लैंग्वेज में बताने की कोशिश की कि हाँ कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। तो जानते हैं, है ना, अरेनियस क्या बोल रहे हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है एसिड व्हिच सब्सटेंस प्रोड्यूस H+ आयन, कौन सा आयन बेटा, H+ आयन, व्हिच सब्सटेंस प्रोड्यूस H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा, एक्वस सॉल्यूशन की। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं एक कंटेनर है, सही है, इस कंटेनर के अंदर, इस कंटेनर के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, वाटर भरा हुआ है, ये वाटर है। इस वाटर में, इस एक्वस सॉल्यूशन में, है ना, मैंने क्या किया हुआ है, HCl डाला। ये क्या है बेटा, HCl, एक सब्सटेंस है। जैसे ही ये पानी में जाता है तो ये अलग अलग हो जाता है, अलग अलग हो जाता है मतलब H के ऊपर प्लस साइन आ जाता है और Cl के ऊपर माइनस, मतलब आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, कटायन और अनायन। H के ऊपर प्लस चार्ज आया मतलब कटायन और Cl के ऊपर माइनस चार्ज आया मतलब अनायन। ये दोनों में कन्वर्ट हो गया, टूट गया, पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया। देखो क्या लिखा है बेटा, which substance produce H+ ion in aqueous solution is called as acid। समझ गया, है ना। वाटर के अंदर अगर कोई सब्सटेंस डालता हो और गलती से वो H+ आयन दे देता है, H+ आयन प्रोड्यूस करता है, उसको ही हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर HCl लिखा हुआ है, H2SO4 लिखा हुआ है, HNO3 लिखा हुआ है ना। तो देखिए एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैंने HCl लिया, इसमें मैंने वाटर लिया एक्वास, बरोबर है, इसमें मिक्स करूंगा तो ये हमको क्या देगा बेटा, H+ आयन देगा और उसी के साथ साथ Cl- आयन देगा। मतलब आपको H+ आयन मिला बेटा, जिस सब्सटेंस से H+ आयन मिलेगा वो क्या है हमारे लिए, एसिड। उसके बाद अगर मैं बेस की बात करूं, बेस की, तो बेस में क्या बोला अरेनियस ने कि हाँ हमको OH- आयन देगा। कौन सा आयन देगा बेटा, OH- आयन। और यहाँ पर कौन सा आयन देने वाला है, H+ आयन। एसिड में H+ और बेस में OH-। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने एक सब्सटेंस लिया बेटा NaOH, इसके पास OH है बेटा। अगर ये पानी में जाता है, एक्वास में जाता है, तो आपको Na के ऊपर प्लस चार्ज देखने के लिए मिलेगा और OH के ऊपर माइनस चार्ज मिलेगा। समझ गया, OH के ऊपर कौन सा चार्ज मिलेगा, O- माइनस चार्ज। अगर ये पानी में जाता है तो OH माइनस देगा, अगर OH माइनस देगा मतलब वो हमारे लिए क्या है, बेस। ये किसने बताया बेटा, अरेनियस ने, बरोबर है। तो यही थी अरेनियस थ्योरी कि अगर कोई सब्सटेंस अगर मैं लेता हूं, अगर वो सब्सटेंस एक्वास सॉल्यूशन में H+ आयन देता है तो वो हमारे लिए क्या है, एसिड है। अगर कोई सब्सटेंस पानी के अंदर, वाटर के अंदर अगर मैं डाल देता हूं और वो मुझे OH- आयन देता है तो मेरे लिए क्या है, बेस है। ये हमारे अरेनियस ने बताया। उसके बाद है सेकंड थ्योरी जो उनके बाद है, लॉरी ब्रोंस्टेड थ्योरी। लॉरी ब्रोंस्टेड थ्योरी, है ना। तो ध्यान देंगे इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बोला कि विच सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जहां पर H+ आयन हम क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। ऐसा सब्सटेंस जो H+ आयन क्या करेगा बेटा, डोनेट करेगा। डोनेट समझता बेटा, अगर मेरे पास H+ आयन है, ये मेरा H+ आयन, ये देखो H+ आयन दिख रहा है, अगर मैं ये किसी को दे देता हूँ, दूसरे वाले को दे देता हूँ, तो मैंने क्या किया, डोनेट किया, दान किया, है ना। अगर मैं H+ आयन दान करता हूँ, डोनेट करता हूँ, तो मैं कौन, एसिड। अगर मैं H+ आयन दान करता हूँ तो मैं कौन, एसिड, है ना। वैसे बेस क्या बोला इन्होंने, बेस क्या बोला, यहां पर अगर मैं एक्सेप्ट करता हूँ H+ आयन, क्या करता हूँ, बेस कौन होगा बेटा, जो एक्सेप्ट करेगा वो H+। अगर ये मेरे पास H+ आया है, मैं डोनेट करूंगा, मैंने दान किया तो मैं एसिड, दूसरा वाला एक्सेप्ट करेगा तो वो कौन, बेस। समझ रहा है, दूसरा वाला, है ना। अगर एक खरीदार है तो एक बेचने वाला भी तो चाहिए। अगर मैं बेच रहा हूँ तो आगे वाला खरीदने वाला भी तो चाहिए, तो एक एक्सेप्ट करेगा और मैं क्या करूंगा, बेचूंगा।
मतलब डोनेट करूंगा। समझ आया क्या मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको, है ना। चलो तो आगे कुछ है, चलो तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इधर ध्यान देंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास HCl है बेटा, क्या है HCl। अगर मैं इसमें NH3 डाल देता हूं, अमोनिया, क्या बोलेंगे इसको, अमोनिया बोलेंगे बेटा। ये हमारे लिए है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारे लिए एसिड है, सही है। अगर मैं इन दोनों का रिएक्शन करवाता हूं, मैं इन दोनों का रिएक्शन करवाता हूं बेटा, अगर मैं इन दोनों का रिएक्शन करूंगा तो क्या होगा देखिए। अब मुझे बताओ इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के पास क्या है, H+ आयन है, देखो H+ दिख रहा है, H दिख रहा है बेटा, जिसके पास H रहेगा वो H+ आयन देगा। तो HCl के पास H+ आयन है, तो ये क्या करेगा, ये जो H+ आयन है, ये जो H+ आयन है ये डोनेट करेगा, क्या करेगा, डोनेट, है ना। तो ये कौन हो गया, डोनर, और एक्सेप्ट कौन करेगा, अमोनिया, तो ये कौन हो गया, एक्सेप्टर, बरोबर है। ये डोनर है, ये इसको दे देगा, सही है। तो देखिए आपका कंपाउंड क्या बनेगा, आपका कंपाउंड बनेगा NH4, है ना। ये H इसको एक दे देगा, यहाँ पर H3 है तो ये क्या हो जाएगा NH4, और इसके ऊपर आ जाएगा प्लस साइन, NH4 प्लस साइन, प्लस साथ में यहाँ से Cl निकल जाएगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, Cl माइनस, समझ गया, कर लो, है ना। तो यही है, एक डोनेट करेगा और एक एक्सेप्ट करेगा। जो डोनेट करेगा वो एसिड और जो एक्सेप्ट करेगा वो बेस। जो डोनेट करेगा वो एसिड और जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या एक्सेप्ट करेगा, H+ आयन। देखो इसने एक्सेप्ट किया H+ आयन, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, बेस बन जाएगा। एनी कंफ्यूजन, सही है। ये किसने बताया बेटा हमको, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थे, है ना, लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने बताया, है ना। ये भी दोनों साइंटिस्ट थे। लेकिन नेक्स्ट है हमारा कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। देखिए कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले HCl समझा था, है ना। चलो HCl में मैंने क्या किया, H2O डाला, मान के चलते कि मैंने H2O डाला। अब ये आपको पता चल गया कि ये एसिड है करके, है ना। मैंने H2O डाला, सही है। तो क्या होगा देखिए, क्या बनेगा, यहां से ये H टूटेगा, तो ये डोनर है, बरोबर है, ये डोनर है, और ये एक्सेप्टर है ना। तो ये हो जाएगा, ये एक्सेप्टर है बेटा, एक्सेप्टर, बरोबर है। तो ये होगा H3O+, बरोबर है, और साथ में आपको क्या मिलेगा बेटा, Cl-, सही है। अब समझेंगे कि कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है। ये आपका एसिड, ये अगर एसिड है तो ये आपका क्या बनेगा बेटा, बेस, ये आपका बेस हो जाएगा, है ना। ये एक्सेप्टर है, ये एक्सेप्ट करेगा, ये डोनेट करेगा। ये डोनेट कर रहा है इसलिए एसिड, और ये एक्सेप्टर है कर रहा है इसलिए ये बेस। चलो तो क्या लिखा हुआ है, कॉन्जुगेट एसिड के बारे में बता रहा हूं। द एसिड विच प्रोड्यूस, ऐसा एसिड प्रोड्यूस करेगा when the base accept the proton, accept the proton। अब प्रोटॉन मतलब क्या है ना, H+ आयन मतलब ये होता है प्रोटॉन, ध्यान में रखना। इसकी बात करूंगा, H+ आयन मतलब ये क्या है हमारे लिए, प्रोटॉन, ध्यान में रखना। प्रोटॉन को ही H+ आयन बोला करते हैं। चलो तो द एसिड व्हिच प्रोड्यूस व्हेन बेस एक्सेप्ट, देखो यहां से पकड़ो इसको, बेस एक्सेप्ट द प्रोटॉन, बेस एक्सेप्ट द प्रोटॉन, बेस एक्सेप्ट द प्रोटॉन। मुझे इतना बताइए, ये जो H3O+ है, देखा बेटा, है ना, इसने क्या किया हुआ है, एक्सेप्ट किया हुआ है। ये क्या करा इसने, एक्सेप्ट किया है ना। ये जो बेस है, ये जो बेस है, ये देखो ये बेस था बेटा, इसने क्या किया हुआ है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया हुआ है। देखिए एक्सेप्ट द प्रोटॉन, जिसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट एसिड। अब जिसने एक्सेप्ट किया है इसको बोला जाएगा कॉन्जुगेट एसिड,
इसको क्या बोला जाएगा? कॉन्जुगेट एसिड। देखिए ये पहले कौन था? H2O, बरोबर है, H2O प्लस था, इसने क्या किया? एक्सेप्ट किया, है ना, व्हेन अ बेस, ये बेस था बेटा, बेस ने एक्सेप्ट किया क्या? प्रोटॉन, मतलब H प्लस है ना, तो क्या बना? H3O प्लस। तो ये जो बना, ये जो एक्सेप्ट किया हुआ है, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड। इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट एसिड। अब conjugate base, the base which produce when the acid, देखिए यहां से पकड़ो, एसिड क्या कर रहे हैं हम? एसिड क्या करता है बेटा? ये एसिड है, ये डोनेट कर रहा है, क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। एसिड, ये एसिड था पहला, डोनेट कर रहा है। द प्रोटॉन इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट बेस। ऐसा एसिड है जो क्या करेगा? डोनेट करेगा, है ना, और खुद क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा। तो ये जो Cl- है, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस, ये बात आपको ध्यान रखना है, समझ रहा है? तो ये पेपर में पूछता है, ये आपको कॉन्जुगेट एसिड मतलब समझा? जो एक्सेप्ट करेगा, बरोबर है, जैसे कि ये बेस है, ऐसा बेस जो H प्लस आयन मतलब प्रोटॉन क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। तो जो कंपाउंड बनेगा, जो एसिड बनेगा, जो बन रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट एसिड। और जिस एसिड से ये एसिड था, ये डोनेट करेगा, है ना, डोनेट करके जो कंपाउंड बनेगा, क्या बनेगा बेटा? Cl-, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट बेस। इसका उल्टा हो जाएगा, कल्टा, जो डोनेट करेगा, जो कंपाउंड बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट बेस। लुईस थ्योरी, अब लुईस थ्योरी क्या होता है ना, इसको भी मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। लुईस थ्योरी, देखिए हमारा नाइट्रोजन होता है बेटा, है ना, नाइट्रोजन, और इसकी जो वैलेंसी होती है 3, मतलब NH3। मैं इसको मान के चल रहा हूं कि ये मेरा क्या है बेटा? अमोनिया, अमोनिया कुछ ऐसा होता है, अमोनिया NH3। और इसके बाद इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, है ना, 2 लोन पेयर होते हैं, है ना, ये लोन पेयर है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो खाली मिले इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो मैं पॉइंट में दिखा रहा हूं ना, इलेक्ट्रॉन, ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा? डोनेट करेगा। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये क्या करेगा? डोनेट करेगा। किसको डोनेट करेगा? बोरॉन को, बोरॉन को। बोरॉन ने भी कुछ ऐसा कंपाउंड बनाया गया है, ये देखिए, है ना, ये बोरॉन है। इसके पास अभी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या करेगा? डोनेट करेगा। क्या करेगा? डोनेट करेगा। तो क्या बनेगा बेटा? तो कुछ ऐसा बनेगा, है ना, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, ये देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, और ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, साथ में इसके 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, H H H। समझ गया? समझ गया, है ना? ये इस तरीके से ये अपना जो लोन पेयर दिख रहा है, जो लोन पेयर डोनेट करेगा, ये डोनेट कर रहा है, देखो, है ना, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोरॉन के पास, बोरॉन को हमने दे दिए, एक्सेप्ट किया, बरोबर है, देखो ये एक्सेप्ट करेगा। तो देखो लिखा है एसिड विच सब्सटेंस एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड एज एसिड। तो मुझे इतना बताइए, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, देखो इसने एक्सेप्ट किया बेटा, ये देखो ये एक्सेप्ट किया, ये एक्सेप्टर है ना, इसने डोनेट किया, एक्सेप्ट, जो एक्सेप्ट करेगा वो कौन हमारे लिए? एसिड। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये देखो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना, लोन पेयर बोलते हैं इसको, लोन पेयर, ये ध्यान रखना है, इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बरोबर है, 2 इलेक्ट्रॉन की जोड़ी, 2 इलेक्ट्रॉन की जोड़ी को ही हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर। और वो क्या करेगा? डोनेट करेगा। जिसको डोनेट करेगा, है ना, जो डोनेट करेगा वो बेस, ये देखो लिखा हुआ है ना, जो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर वो क्या हमारे लिए? बेस। और जो एक्सेप्ट करेगा, अगले वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, ये देखो, तो सही है, तो ये हमारे लिए क्या बन गया? एसिड बन गया। समझ गया? इसी को ही हम बोलते हैं लुईस एसिड। क्या बोलते हैं? लुईस एसिड। और इसको हम बोलते हैं लुईस बेस, बरोबर है। कभी कभी नाम आता है
कि लुईस एसिड या लुईस बेस एक्सप्लेन करो, समझ आया? तो ये समझ गया आपको लुईस थ्योरी क्या होता है। लुईस ने क्या बताया, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा वो हमारे लिए क्या रहेगा, एसिड रहेगा। देखो यहाँ पर बोरॉन ने ये दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या बन गया बेटा, एसिड बन गया। और बेस सब्सटेंस डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड एज बेस। जो डोनेट करेगा, डोनेट किसने किया, अमोनिया ने, तो अमोनिया क्या बन जाएगा, लुईस बेस। इतना समझा बेटा, है ना? देखिए ये मैंने आपको समझाया। अगर मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करना है, शेयर करना है और उसी के साथ साथ आपको सब्सक्राइब भी करना है ना?